हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपको मेरा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का मुद्दा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का मुद्दा राजनीति से कुछ हटके है, लेकिन राजनीति भी उसमें कुछ शामिल है। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे इंसान की जो खुद को कहता कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडियन और कॉमेडी के नाम पर बहुत ही भद्दा मजाक करता है, बहुत ही घटिया मजाक। मैं बात कर रहा हूँ सो कॉल्ड कॉमेडियन। कहने को है कॉमेडियन, लेकिन वो उसके कारनामे और हरकतें कॉमेडियन वाली हैं नहीं, उसमें कॉमेडियन का भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर फारूकी। क्यों फारूकी साहब? आप कॉमेडियन के नाम पर कुछ भी परोसोगे, कॉमेडी के नाम पर कुछ भी प्लेट में दोगे चिपका के, और बहुसंख्यक खा लेगा उसको। हैं? आपके पास और कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है कॉमेडी करने का, कि सिर्फ बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना? कोई आपके पास धंधा है और कि नहीं है दूसरा? आप बार बार वही काम करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं करते हो, जो नहीं करना चाहिए वो आप डंगे की चोट पे करते हो और बार बार करते हो। तो आप ऐसा क्यों करते हो? अपने इरादे जग जाहिर करिए ज़रा, कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है। क्या आपकी सोच जिहाद है? टॉयलेट जिहाद, ज़मीन जिहाद, आसमान जिहाद, राज्य जिहाद? कौन सा जिहाद? या फिर आपकी सोच कट्टर वाली है? आप अपनी बातों से क्या संदेश देना चाहते हो और किनको देना चाहते हो, और बार बार आप वही काम कर रहे हो? आपका मोटो क्या है, मोटिव क्या है आपका? ऐसी छिछोरी कॉमेडी करके और थोड़े से पैसे मिलकर आप फुदक रहे हो। इसको कॉमेडी बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंजड़ापन, कंजड़ापन और भड़वापन। आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है कि आपके पास सारे मुद्दे गौड़ हो गए कॉमेडी करने के, या सारे मुद्दे आपके मुद्दों के भंडार सब सूख गए, सूखा पड़ गया? आप बताइए, आप ये कर क्यों रहे हैं? क्या आपके पीछे कुछ राजनेता हैं, कुछ नेतागण हैं, माननीय हैं, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना क्रोध को शांत करने के लिए वो आप जैसे पिट्ठुओं का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसे देकर? आपका धर्म सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा, भरे बाजार में मिलता होगा, लेकिन सनातन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। फारूकी साहब, आपके भी पूर्वज बहुसंख्यक की आबादी में से ही कोई थे,
आपको पता है? आपको इस बात का इल्म है? नहीं है, तमीज़ ही नहीं है आपको। कहीं भी कुछ भी बक दो, कहीं भी कुछ भी भौंक दो, पब्लिक तो वही चूतिया बेवकूफ़ है, झेल रही आपको। ये माननीय, ये नेतागण अपनी हवस को शांत करने के लिए आप लोग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, भरपूर। ये नेतागण मोदी जी से डायरेक्टली, सीधे तौर पर मैदान में जीत नहीं सकते, इसलिए अपनी पेट की भूख को, भेड़िया होता है भेड़िया, उस भेड़िए की तरह और भेड़िए की भूख की तरह अपनी हवस को शांत करने के लिए ये आप जैसे टुच्चों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप हैदराबाद गए थे ना, वहाँ आपको बड़ा पुलिस प्रोटेक्शन मिला, सो कॉल्ड पुलिस प्रोटेक्शन, बड़ा भौकाल बना। अरे भैया फारूकी साहब आए, लग जाओ लग जाओ लग जाओ, आइए आइए आइए, चंद्रशेखर राव कहे आइए 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 आइए, पलक पलक पावड़े बिछाए आए, हाय हाय फारूकी साहब कहाँ थे कहाँ थे। तो बेवकूफ़ नहीं है। और जो तुम्हारे पीछे है ना नेता, उनकी छाती में बाल है ना, और वो मर्द की औलाद हैं, तो मैदान में आए और दो दो हाथ करें, लौंडियों की तरीके से तुम जैसे टुच्चों के पीछे छुपकर अपनी कारस्तानियों को अंजाम देना, ये हिजड़ों की और कायरों की और बुज़दिलों की निशानी है। और तुम्हारे साथ का भी एक था ना कुणाल कामरा, आज कहाँ है? कहीं दिख रहा है? दूर दूर तक, दूर दूर तक। क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिख रहा है? अपने कुकृत्यों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से आज वो गायब हो गया। जब शुरू शुरू में कुणाल कामरा आया था, वो भी तुम्हारी तरह ओछी कॉमेडी, भौंडी कॉमेडी को बढ़ावा देता था। उसका भी खूब विरोध हुआ, जमकर हुआ विरोध, दबा के विरोध हुआ। आज वो दिखता नहीं है, अदृश्य हो चुका है, अदृश्य। उसको बोलते हैं दूसरी भाषा में विलुप्त। इसलिए फारूकी साहब अपनी औकात और अपनी हद में आ जाइए। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं तो हम बहुसंख्यक बहुत सहिष्णु हैं, हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन सनातन पर आक्रमण हमें रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने फारूकी साहब, आपने कभी अपने इस्लाम को निशाने पे लिया है? आज तक इस्लाम को लेकर कोई कॉमेडी की है? क्योंकि तुम जानते हो फारूकी कि इस्लाम पर कॉमेडी यानी कि जान से हाथ धो बैठना, रातों रात गायब हो जाओगे। तो तुम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाओगे क्योंकि उसमें ख़तरा हो जाएगा, और तुम हमारे सनातन का खूब मजाक उड़ाते हो क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई कुछ कहेगा नहीं।
अभी तुम्हारा दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ शो लग रहे हैं, हर जगह से तुम्हारा पूर्ण बहिष्कार होगा जड़ समेत। तुम मस्तक उठाने काबिल नहीं रहोगे। तुम पर और तुम्हारी आत्मा पर तुम रोगे कि अगर मैं सही समय पर चेत जाता, सही समय पर जाग जाता, तो आज मेरी हालत ना होती जो आज कुणाल कामरा की हो रही है, और उससे भी बुरी अब भविष्य में होगी। हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, चाहे छोटी बात हो चाहे बहुत बड़ी बात हो, छोटा मुद्दा हो चाहे बहुत बड़ा मुद्दा हो, हम हर मुद्दे को छोटी बात में ख़त्म करने में ज़्यादा यकीन और भरोसा करते हैं। नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो तलवार उठाई थी, फिर तुम्हारे बाबर और तुम्हारे औरंगज़ेब का जो हाल किया था, भागे भागे फिरे थे। जब वो अपनी औकात पे आए थे ना, तो बाबर और औरंगज़ेब भी अपनी औकात भूल गए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी कल को तो वही हश्र हो जाए, तुम उसी सड़क पर आ जाओ। इसलिए अल्टीमेटम है। बहुत से लोग तुमको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। उनके सब्र का इम्तिहान ना लो, नहीं तो सब्र का बांध टूटेगा और मुनव्वर फारूकी से हाथ छूटेगा, और एक बार छूटेगा फॉरएवर, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोग का सहारा चाहिए। मुझे बहुतों को खदेड़ना है, ख़त्म करना है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आवाज़ हर सनातनी की और हर राष्ट्रवादी की बहुत दूर दूर तक जाती है। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।